ये भी सही है कि मेरे समेत कांग्रेस के 99.9% साथियों का ये मानना है कि श्री राहुल गांधी वही एक सांझे उम्मीदवार हैं। यहाँ जो है राहुल का यहाँ चुनाव हो रहा है। राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज पार्टी नेताओं से मिल रही हैं। मकसद है जो देश के सामने मुद्दे हैं उस पर डिस्कस करना। बताया तो यही जा रहा है, लेकिन असली मकसद है बेटा राहुल गांधी को अध्यक्ष बनवाना। सोनिया गांधी दो फ्रंट पे संघर्ष कर रही हैं। एक असंतुष्टों से जो लगातार पार्टी पे और नेतृत्व पे वार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खुद अपने बेटे राहुल गांधी से। कब क्या करेंगे वो खुद राहुल गांधी भी नहीं जानते हैं। लोकसभा चुनाव हार के बाद उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी नेता कहते रह गए कि आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि सभी जिम्मेदार हैं, लेकिन वो नहीं माने। साथ में उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष अब नहीं होगा। काफ़ी दिनों तक कसमकस चलती रही। जब बात नहीं बनी तो अल्टीमेटली सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। वो अब उस अंतरिम अध्यक्ष की तबीयत खराब रहती है, और कहीं ना कहीं अंतरिम अध्यक्ष को लेकर के भी पार्टी में ये हलचल है कि अपने पुत्र मोह में पार्टी को बर्बाद कर रही हैं। लिहाजा अगस्त से पहले ही बल्कि 23 असंतुष्ट नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। उसके बाद काफ़ी बवाल हुआ। अगुवाई गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, शशि थरूर, मनीष तिवारी वगैरह वगैरह कर रहे थे। इसके बाद सोनिया गांधी ने कई कमेटियों का गठन किया। उसमें से कुछ असंतुष्टों को एडजस्ट किया, लेकिन कपिल सिब्बल को घास नहीं डाली। अब खबर ये आ रही है कि आज वो कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग करने जा रही है, जिसमें कि 5 असंतुष्ट नेता भी हैं, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद हैं, आनंद शर्मा हैं, शशि थरूर हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। इस तरीके से उन्होंने असंतुष्टों को भी बुलाया, और इस मीटिंग का ताना बाना जो बुना है वो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ ने बुना है। जो असली मकसद है वो राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाना है। राहुल गांधी अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कांग्रेस के महासचिव हैं और मुख्य प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला, जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कह दिया कि 99.9% कांग्रेसी चाहते हैं, मुझ समेत, कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। ये भी सही है कि मेरे समेत कांग्रेस के 99.9% साथियों का ये मानना है कि श्री राहुल गांधी, जिन्होंने निर्भीकता से न केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर वर्षों से कार्य किया है, परंतु मोदी सरकार को निडरता और निर्भीकता से उनसे लोहा लिया है, जनता के मुद्दे उठाए हैं। वो लॉकडाउन हो, वो प्रजातांत्रिक संस्थाओं पर हमला हो, वो किसानों के अधिकारों पर हमला हो, राहुल गांधी जी ने सबसे आगे बढ़कर लोहा लिया है, और कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए वही एक सांझे उम्मीदवार हैं। तो एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, और दूसरी तरफ यदि गांधी परिवार का इतना नजदीकी महासचिव प्रवक्ता बोले तो उसका साफ सा मकसद है और साफ सी बात है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का फैसला हो चुका है। इस पर अभी किसी कांग्रेसी की तो प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन समाजवादी नेता हैं और बेबाक बोलते हैं, आरजेडी में हैं शिवानंद तिवारी, उन्होंने जो है बोला है इस पर, और इसमें कहा है कि सोनिया गांधी के सामने सवाल है कि बेटा या कांग्रेस पार्टी, या यूं कहे कि बेटा या लोकतंत्र। और इस तरीके से चुनाव से पहले एक बड़े नेता का बोलना कि 99.9% कांग्रेसी चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, तो उसका साफ सा मकसद है कि आपने डिक्लेयर कर दिया। तो ये शिवानंद तिवारी ने सोनिया गांधी की तारीफ भी की है कि जब सीताराम केसरी के नेतृत्व में कांग्रेस डूब रही थी तब उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली थी, और उसके बाद कांग्रेस को सत्ता में लाई। 10 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही। अब उनकी तबीयत खराब रहती है, उन्होंने ठीक से पार्टी को चलाया। लिहाजा जब अब नेतृत्व चुनने और देने की बात है तो उन्हें पुत्र मोह से ऊपर उठ करके कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखने के लिए, मजबूत करने के लिए अध्यक्ष का चुनाव करना चाहिए। और इस समय जो देश की परिस्थितियां हैं उसमें जो है
विपक्ष और खास तौर से कांग्रेस का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अभी कांग्रेसी चुप हैं, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास खबर है उस खबर के मुताबिक जो संतुष्ट धड़ा है उसमें से भी कोई इतना दमदार नहीं है या कोई ऐसा इतना दमदार चेहरा नहीं पेश कर पा रहा है जिससे लगे कि इनके बनने से कांग्रेस जो है मजबूत हो जाएगी। तो जो कमलनाथ ने ब्रिज का काम किया है उसमें ये बात भी डिस्कस हुई है कि राहुल गांधी से उतनी दिक्कत नहीं जितनी कि उनकी कोटरी से है, लेकिन राहुल गांधी तो पहले तैयार हों, और राहुल गांधी यदि नहीं तैयार होते हैं तो असंतुष्ट धड़ा ये भी चल सकता है कि फिर प्रियंका गांधी को आगे लाइए। यदि गांधी परिवार में वो चुंबक है, गांधी परिवार कहीं ना कहीं पार्टी को बांधे रखता है, उसकी स्वीकार्यता है, तो फिर प्रियंका गांधी को लाइए। प्रियंका गांधी को लाने में दिक्कत यह है कि राहुल गांधी कह चुके हैं गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष नहीं होगा। गांधी परिवार ये भी चाहता है कि पार्टी पे कंट्रोल बना रहे, फिर ऐसे में संतुष्टों को ये डर है कि कोई कठपुतली न बिठा दिया जाए। नाम एक एक करके उछलते रहते हैं, जैसे मुकुल वासनिक का नाम आ रहा है, मीरा कुमार का नाम आ रहा है, दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं कि मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं, टाइप की बातें हो रही है। लेकिन अल्टीमेटली जो तय होना है वो सोनिया गांधी की तरफ से ही तय होना है, और जो कमलनाथ ने कवायद की है उससे तो यही लग रहा है कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनना है, चाहे वो मन से बने, खुशी खुशी बने या बेमन के बने। बेमन के बने तो कांग्रेस को कहाँ ले जाएंगे ये पार्टी क्या कोई नहीं जानता। और जब तक उनमें कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, जब तक वो जमीन पर रह के संघर्ष नहीं करेंगे, मुद्दों की संवेदनशीलता को नहीं समझेंगे, किस मुद्दे पे क्या बोलना है, भारत और चीन में तनाव चल रहा है तो क्या ट्वीट करना है, इतनी तो समझ होनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने कभी कहा था कि हम लोगों से भी सलाह ले लेते तो हम बता देते। तो ये सब बातें हैं। बहरहाल शिवानंद तिवारी ने जो है तो वो आरजेडी के, लेकिन पार्टी को झकझोर दिया है, क्योंकि वहां पे जिस तरीके से 70 सीटों पे चुनाव लड़के कांग्रेस 19 पे सिमट गई, उसके बाद शिवानंद तिवारी ने ही सवाल उठाया था कि राहुल गांधी गंभीर नेता नहीं है, अदरवाइज जब चुनाव चल रहा था तो वो शिमला में अपनी बहन के घर पे थे। यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? तो ये सब बातें हैं। अब देखते हैं कि आज मीटिंग होती है तो क्या नतीजा निकलता है, हमारी नजर रहेगी, और जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।